बोलिए राम भगवान की जय, बजरंग बली बाबा की जय, राम दरबार की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सहित वशिष्ठ सोह नृप कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे। करी कुल रीति वेद विधि राउ, देखी सबहि सब भांति बनाऊ। सुमिरी राम गुर आयसु पाई, चले महीपति शंख बजाई। हर्षे विबुध बिलो की बराता, बरसहि सुमन सुमंगल दाता। भयउ कोलाहल हय गय गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजई सहनाई। घंट घंटी धुनि बरनि न जाहि, सरब करहि पाइक फर फहराहि। करहि विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। तुरग नचावहि कुंवर बर रामा, अकनि मृदंग निशान सिया रामा। नागर नट चित भई चकित रामा, डगहि न ताल बंधान सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वशिष्ठ जी के साथ राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हों। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देखकर श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगलगान करने लगीं और रसीले राग से शहनाइयां बजने लगीं। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधान से जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर यह देख रहे हैं। बनई बना बरनत बनी बराता, होई सगुन सुंदर सुबदाता। चारा चाशु बाम दिसि लेई, मनहु सकल मंगल कही देई। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पावा। सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सघट सबाल आब बर नारी। लोवा फिरी फिरी दरसु देखावा, सुरभि सन मुख सिसुहि पियाबा। मृगमाला फिरी दाहिनी आई, मंगल गन जनु दीनी देखाई। क्षेम करी कह क्षेम बिसेकी, श्यामा बाम सुतरु पर देखी। सन्मुख आयउ ददियरु मीना, कर पुस्तक दुई बेप्र प्रवीणा। मंगलमय कल्याणमय रामा, अभिमत फल दातार सिया रामा। जनु सब साचे होन हित रामा, भये सगुन एक बार सिया रामा। मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरिस बरु दुलहिनी सीता, समधि दशरथु जनकु पुनीता। सुनियस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीन्हे बिरंची हम साचे। एहि विधि कीन्ह बरात पयाना, हय गए गाजहि हने निशाना। आबत जानी भानुकुल केतु, सरितनि जनक बंधाए सेतु। बीच बीच बरबास बनाए,
सुरपुर सरिस संपदा छाए, असन शयन बर बसन सुहाए, पाबहि सब निज निज मन भाए, नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरात इन मंदिर भूले, आवत जानी बरात बर रामा, सुनि गह गए निशान सिया रामा, सजी गज रथ पद चर तुरत रामा, लेन चले अगवान सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधान से जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुरनट चकित होकर यह देख रहे हैं। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शगुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिनी ओर कौआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। लोमड़ी फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। हरिणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। शेमकरी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से शेम कल्याण कह रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और 2 विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। सभी मंगलमय, कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल शगुन सुलभ हैं। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन है, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं, ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है और जहां बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, विस्तर और वस्त्र पाते हैं। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। मास परायण 10वां विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा, भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने, फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हर्षि भेंट हित भूप पठाई, भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग हय गय बहु विधि जाना, मंगल सगुन सुगंध सुहाय, बहुत भांति महिपाल पठाए, दधि चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा, अगवानन जब दीखी बराता, उर आनंद पुलक भर गाता, देखी बनाब सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निशाना, हर्षि परस पर मिलन हित रामा, कछुक चले बग मेल सिया रामा, जनु आनंद समुद्र दुई रामा, मिलत बिहाई सुबेल सिया रामा, बरषि सुमन सुर सुंदरी गावहीं, मुदित देव दुंदुबी बजावहीं, वस्तु सकल राखी नृप आगे,
विनय की नितिन अति अनुरागे, प्रेम समेत राय सबु लीना, भय बकसीस जाच कनि दीना। करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवासे कहूँ चले लवाई, बसन विचित्र पावड़े परही, देखी धन दुधन मधु परिहरही, अति सुंदर दीन्यु जन भाषा, जह सब कहूँ सब भांति सुपासा, जानी सिंह बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई, हृदय सुमिरि सब सिद्धि बोलाई, भूप पहु नहीं करन पठाई, सिद्धि सब सिय आय सकन आय सुअकनि रामा, गई जहाँ जनवास सिया रामा, लिए संपदा सकल सुख रामा, सुरपुर भोग बिलास सिया रामा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कर कहार चले। आगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर में रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। बाराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी बख्शीशें होने लगीं और वे याचकों को दे दी गईं। तदनंतर पूजा, आदर, सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लेवा ले चले। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया जहां सबको सब प्रकार का सुभीता था। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेजा। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहां जनवासा था वहां सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गईं। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति, विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर कर ही बखाना, सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हृदय हेतु पहिचानी, पितु आगमनु सुनत दो भाई, हृदय नाति आनंदु अमाई, सकुचन कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालच मन माही, विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजाउर संतोषु बिसेखी, हर्षि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए, चले जहाँ दशरथ जन बासे, मनहु सरोवर तके प्यासे, भूप बिलो के जबहि मुनि रामा, आबत सुतन समेत सिया रामा, उठे हर्षि सुख सिंधु महु रामा, चले था हसी लेत सिया रामा,
मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचानकर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ ने आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता ना था। संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम आश्रुओं का जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थाहसी लेते हुए चले। मुनि दंडवत कीन महिषा। बार बार पद रज धरि सीसा। कौशिक राउलिए उरलाई। कही असीस पूछी कुशलाई। पुनि दंडवत करत दो भाई। देखी नृपति उर सुख न समाई। सुत ही लाई दुसह दुख मेटे। मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाय। प्रेम मुदित मुनि बर उर लाए। विप्र वृंद बंदे दो भाई। मन भावती असी से पाई। भरत सहानुज कीन प्रणाम। लिए उठाई लाई उर राम। हर्षे लखन देखी दो भ्राता। मिले प्रेम परिपूरित गाता। पुरजन परिजन जाति जन रामा। जाचक मंत्री मीत सिया रामा। मिले जथा विधि सबदि प्रभु रामा। परम कृपाल विनीत सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुसह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। तदनंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथायोग्य मिले। राम ही देखी बरात जुड़ानी। प्रीति की रीत न जाति बखानी। नृप समीप सोहहि सुतचारी। जनुधन धर्मादिक तनुधारी। सुतन समेत दशरथी रथहि देखी। मुदित नगर नर नारी बिसेकी। सुमन बरसि सुरहनहि निशाना। नाक नटी नाचहि करी गाना। सतानंद अरु विप्र सचिव गण। मागध सूत विदूष बंदिजन। सहित बरात राउ सनमाना। आय सुमागी फिरे अगवाना। प्रथम बरात लगन ते आई। ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंदु लोग सब लहि। बढ़हु दिवस निसि विधि सन करहि।
कहीं राम सीय सोवा बधि रामा, सुकृत अबधि दो काज सिया रामा। जह तह पुर जन कहीं अस रामा, मिली नर नारी समाज सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। अगवानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। बारात लगने के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाएं, बड़े हो जाएं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे हो होकर यही कह रहे हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री बागेश्वर सरकार की जय। जय जय श्री राम।